ओ हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थानी वॉन्डरर। और देख ही रहे होंगे आपके किस तरीके से सड़कों का माहौल हो रखा है। तो फट से पहले मैं इधर से निकलता हूँ, फिर बातचीत की जाए तो बेटर। ओह भाई साहब, हेलो जी। हाँ जी, तो एक और नई चीज़ आपको दिख रही होगी। तो अब हो ये क्या रहा है कि मैं कई सारे इसके अंदर में मॉड्स कर चुका हूँ और डॉक्यूमेंट नहीं हुए हैं बिकॉज़ कभी मतलब रिकॉर्ड कर लिए हैं मैंने, लेकिन एक तरीके से वो सारे के सारे मैं एक प्रॉपर सीरीज़ के अंदर में चला रहा था, इस वजह से वो रिलीज़ नहीं किए हैं मैंने। तो अब वो रिलीज़ हो जाएंगे, तो बस इसी के लिए ही हम आज थोड़ा सा राइड के ऊपर जा रहे हैं। थोड़ा सा फिर वही शाम हो चुकी है, तो देखते हैं किस तरीके का बनता है, पता नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ एक थोड़ी सी क्वाइट प्लेस के ऊपर ताकि रिकॉर्डिंग अच्छे से की जा सके, राइट। और उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इन पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से हमने इसके अंदर में मॉडिफिकेशंस किए हैं। टेक्निकली वो सारे मॉडिफिकेशंस नहीं हैं, वो सब क्या है इसके अंदर में किए गए पर्सनलाइजेशन है कि जिस टाइप की मेरे को अच्छी लगेगी, ऐसा मैंने सोचा था। कि मतलब जब से बाइक परचेज़ नहीं की थी, जब से मैं ड्रीम कर रहा था इसको परचेज़ करने का, तब से ही मैं इसके अंदर में काफ़ी सारे कुछ चीज़ें जो था वो मेरे अकॉर्डिंग में चाहता था। तो बस वही सब जो थी कि कब से प्लानिंग हुई, कैसे नहीं हुई, और उसके बाद इसके ऊपर इंस्टॉलेशन, तो वही सब चीज़ें इस डिटेल्ड वीडियो के अंदर में आपको मालूम पड़ जाने वाली हैं। और ये जो डिटेल्ड वीडियो है ये सिंगल पार्ट में नहीं होने वाला है, तो मतलब इसके अलग अलग पार्ट बनने वाले हैं। मतलब ऐसा कि जैसे किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर में हम क्रैश गार्ड की बात कर रहे हैं, किसी के अंदर में हम इस न्यू चीज़ की बात करने वाले हैं, और इसके एप्लीकेशन भी आप उसके अंदर में देख सकेंगे। तो यस, ऐसा ही कुछ है मोटा मोटा जो इसके अंदर में मॉड्स या पर्सनलाइजेशन जो मैंने किया है वो देखने लायक है, क्योंकि वो कुछ नया भी है। ऐसा है कि एक तो क्रैश गार्ड है, एक वैसे मैं अभी से क्यों बता रहा हूँ, स्टे ट्यून, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, आपको फिर मालूम पड़ ही जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो फटाक से मैं पहुँचता हूँ लोकेशन के ऊपर और स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू एपिसोड 1। और उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर में। तो ये है एपिसोड 1 जिसके अंदर में मैं बात करने वाला हूँ आपसे PPF के बारे में। तो ये है हमारी तूफ़ान, और इसको मैंने मार्च में परचेज़ किया था। और पर मार्च में परचेज़ करने से पहले काफ़ी समय से प्लानिंग चल रही थी इसको लेने की, ख़रीदने की, बिकॉज़ दिस इज़ माई ड्रीम बाइक, और मैंने एक तरीके से कहा जाए तो एक सपना पूरा कर लिया है, ठीक है। तो शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ऐसे हुई कि साहब मैं बहुत समय से सर्च कर रहा था बाइक वगैरह के लिए। एक्चुअली सर्च नहीं कर रहा था, बट इन 2017 जब मैंने पहली बार इसको देखा था तो मैं इससे प्यार में पड़ गया था। और फिर काफ़ी लंबा इंतज़ार करने के बाद में, और सिंगल सिलेंडर आती थी पहले, देन उसके बाद पैरेलल ट्विन आया, और फिर मैंने किस तरीके से परचेज़ की वो आपने डिलीवरी वीडियो के अंदर में देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी बात करते हैं अपन PPF की। तो PPF जब मैं बाइक परचेज़ की थी, एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एक बाइक परचेज़ करते हो तो उसके साथ में बहुत सारे आप सर्च करते हो यूट्यूब पे। तो मैंने भी सर्च किया था
कि भाई उस पे क्या क्या करवा सकते हैं, कि कलर को सेफ़ रखना है और ज़्यादा ख़राब नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें अपन उसके प्रोटेक्शन के हिसाब से करते हैं, है ना। बट अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी अपनी चीज़ें लेते हैं, बट इसके प्रोटेक्शन का भी बहुत पहले ध्यान होता है। शुरू शुरू में नई नई जब तक रहती है तो काफ़ी इससे प्रेम जैसा कुछ रहता है। थोड़ा सा एक बाइक जा रही है, करेक्ट। तो वही प्रेम को एक वैसा का वैसा ही बरकरार रखने के लिए, सेम टू सेम रखने के लिए मैंने सर्च किया था कि PPF करवाना चाहिए। तो अब बहुत सारे जने बोल रहे थे, जब मैंने क्रोम कलर फाइनल किया था तो यूट्यूब पे कई सारा था कि इसके ऊपर अगर PPF करवाते तो वो येलोइश हो जाता है या फिर थोड़ा सा ख़राब होने का खतरा रहता है, या जो भी है। बहुत सारी बातें थी कि सस्ता मत कराओ, अजमेर से मत कराओ, जयपुर से कराना, दिल्ली से कराना। तो अपन दोनों के बीच में रहते हैं, मतलब अजमेर और जयपुर के बीच में रहते हैं अपन, किशनगढ़ में। तो मैंने जब गाड़ी पे डिलीवरी ली थी, वो ली थी जयपुर से, तो मैंने सोचा कि भाई जयपुर में ही करा लेते हैं। तो मैंने वहीं शोरूम से ही पूछा था कि भाई कौन से आसपास में है। तो उन्होंने एक बहुत ही सजेस्ट किया था मेरे को, 2-3 सजेस्ट किए थे। बट उस अराउंड में क्या था, होली का टाइम था, तो होली के टाइम पे उनकी छुट्टियाँ हो रखी थी। तो उन्होंने क्या मना कर दिया कि हम अभी नहीं ले पाएंगे, आप कुछ दिन बाद आ जाइएगा। तो मेरा ये पर्पज़ था कि मैं जैसे ही डिलीवरी लूँ नेक्स्ट डे ही मैं करवा लूँ और फिर उसके बाद किशनगढ़ लेकर के चलते हैं। बट ऐसा हो नहीं पाया, तो मैं वापस आ गया। और देन उसके बाद में 7 दिन बाद का उसने मेरे को अपॉइंटमेंट दिया था और बोला था कि सेम डे हम आपको फ्री कर देंगे, ज़्यादा समय लगेगा नहीं, बिकॉज़ इसमें इतना ज़्यादा पार्ट था नहीं जिसके ऊपर अपन को PPF करवाना था। तो फर्स्ट तो जो था वो प्रोटेक्शन वाला यही पार्ट था कि इसका जो टैंक है क्रोम है, अगर इसकी शाइन जो है वैसी की वैसी रहनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने इसके ऊपर करवाने का सोचा था। और एक आके फ्रंट फेंडर्स पे और एक रियर फेंडर पे, लेकिन रियर भी इतना कोई ज़्यादा दिखता नहीं है, तो सिर्फ फ्रंट फेंडर और ये, और जो साइड पैनल्स हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊँगा। अगर आप वीडियो पूरा बने रहेंगे तो आप देखने को मिलेगा आपको। तो इसका एक काफ़ी अच्छा प्रोसीजर था। मैं एक्चुअल में जयपुर में गया, वैशाली नगर डिटेलिंग माफिया में, और वहाँ पर मैं जा कर के बात की शंकर भैया से। अपन उन्हीं को बात करते हैं जिनसे अपन ने पहले बात की थी। शंकर जी से ही बात की थी आई गेस अपन ने। हेलो सर, शंकर आप ही हैं? ओके। तो इस पे आपको करानी है PPF। हाँ जी बस। एक तो हो गया इसमें टैंक, दो साइड पैनल हो गए, मडगार्ड हो गया, ये चीज़ें तो हो गई। अल्ट्रा शील्ड की शीट होगी सर, 5 ईयर की वारंटी होगी, TPU ग्रेड की फिल्म है। मैं आपको एक जॉब कार्ड बना देता हूँ, फिर प्रोडक्ट दिखा देता हूँ आपको। ये वाला प्रोडक्ट अप्लाई होता है, ये वाला जी। जॉब कार्ड बना देता हूँ। तो शंकर जी ने मेरे को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, अलग अलग मटेरियल भी दिखाए फिर उसके बाद में। और मैं काफ़ी देर तक वहीं पे था एक्चुअली, जब तक इसका पूरा प्रोसेस हो रहा था तो मैं फ़िल्म वहीं पे कर रहा था। बट मैं माइक नहीं लेके गया था, तो एक तरीके से व्लॉग टाइप वाला नहीं बना पाया, और बिकॉज़ व्लॉग में मैं इतना फेमिलियर होता भी नहीं हूँ, अब धीरे धीरे हो रहा हूँ। तो यस, तो हुआ यूँ कि पहले शुरुआत हुई गाड़ी की धुलाई से। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बाइक की वॉश की थी और बिल्कुल कंप्लीट क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद में उसको वाइप किया, पानी वानी हटाया। पानी वानी हटाने के बाद में उसको अंदर लेकर के गए, और जो एक अंदर जो माहौल था वो बिल्कुल ऐसा था कि एक कार डिटेलिंग स्टूडियो जो था ना, एक्चुअली वो कार डिटेलिंग स्टूडियो ही था, बट वो एक बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था वहाँ से। तो फिर हुआ यूँ, एक बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही है भाई की, इसलिए मैं रुक रहा हूँ बीच में। एक और बाइक आ रही है। तो देखिए वैसे तो ये बहुत ही शांत वाली जगह है, लेकिन फिर भी क्या है, इधर से बाइक्स वगैरह आ ही रही हैं। तो चलिए अपन अपनी बात के ऊपर रहते हैं कि मैं बाइक को फिर अंदर लेकर के गया। बहुत ही अच्छा अंदर से डेकोरम मेंटेन हुआ था, और अच्छी अलग अलग तरह की खुशबू आ रही थी वहाँ पे। बहुत सारी कार्स भी थी, बाइक मेरी ही थी। तो इसके ऊपर काम करने के लिए PPF वाला जो बंदा था वो उदयपुर से आया था बंदा। वहाँ पे भी कर रहा था। उदयपुर से आया हुआ रहता तो जयपुर ही हूँ। के साहब, वो पहले उदयपुर गए हुआ था एक्चुअली। तो फिर पहले उन्होंने साफ़ कर दिया था, अंदर जाने के बाद में उसके ऊपर बफिंग किया था। तो इस पे एक जगह कहीं मार्क था, ब्लैक वाला जो पार्ट होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ब्लैक वाले पार्ट के ऊपर एक मार्क था, वो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लीन कर दिया। तो उसके बाद में बहुत ही अच्छा कलर निकल कर के आया, और फिर उसके बाद शुरू हुआ इसके ऊपर PPF का काम।
आज अभी हम यहाँ पे आए थे डिटेलिंग माफिया पे पीपीएफ करवाने के लिए। तो पीपीएफ इन्होंने भैया ने करा है, क्या किया है, कैसा है, वारंटी वगैरह जो भी है वो एक बार भैया खुद ही बता देते ज़्यादा बेटर है। बेसिकली आज जिस गाड़ी पे हमने काम किया है रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल जीटी है, और इस गाड़ी पे बेसिकली हमने 5 ईयर की सेल्फ फिलिंग फिल्म टीपीयू ग्रेड की फिल्म से पीपीएफ किया है। इसकी 5 साल की वारंटी है कम्प्लीटली। इसके अंदर आपको सेल्फ फिलिंग इफेक्ट मिलता है, काफ़ी अच्छी शाइन मिलती है और काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, और प्रोसेस के अंदर में क्या क्या होता है? इस प्रोसेस में बेसिकली पहले गाड़ी का डीप क्लीनिंग होता है। पूरी गाड़ी की डीप क्लीनिंग के बाद इसका पेंट करेक्शन होता है। जितने भी इसमें स्वेल मार्क है, स्क्रैचेस है, उनको हम पहले रिपेयर करते हैं। उसके बाद में इस गाड़ी के ऊपर पीपीएफ की प्लॉटिंग होती है और फिर अपन इस पर पीपीएफ अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये टोटल बेसिकली इस गाड़ी का प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो एक काफ़ी सारा डाउट रहता है ये कि ये येलो कलर का हो जाता है। नहीं काफी सर, समय बाद बेसिकली इस चीज़ का हम आपको 5 ईयर का वारंटी देते हैं। ठीक है। 5 ईयर तक आपको गाड़ी में पीलेपन की 1% भी इशू नहीं आएगा। जी सर। और ऑल 5 इंडिया साल तक चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, 5 साल से ज़्यादा ही चलेगी। इस ठीक है। प्रोडक्ट का जो लाइफ है वो बहुत अच्छा है। हाँ। इसकी मेंटेनेंस होती है एकदम बेसिक, जो भी हम आपको बताते हैं कि आपको गाड़ी को किस तरह से मेंटेन करना है, जिससे इस प्रोडक्ट की लाइफ है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जैसे क्या क्या करना है? जैसे बेसिकली नॉर्मल आपको क्लीन जो वाटर होता है अपना बेसिक, सर्फ शैम्पू वगैरह का यूज़ नहीं करना है। ओनली प्लेन वाटर से आपको गाड़ी को क्लीन करना है। शैम्पू से अगर करना चाह रहे हैं तो कौन सा शैम्पू यूज? तो वो एज सच न्यूट्रल शैम्पू आते हैं जिनसे आप गाड़ी को क्लीन कर सकते हो। ठीक है। बाकी हार्ड शैम्पू वगैरह गाड़ी के ऊपर यूज़ नहीं करने होते हैं। ठीक है। इसके अलावा गाड़ी का कोई मेंटेनेंस नहीं है या कोई एक्स्ट्रा आपको इसकी केयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉर्मल बेसिकली आप गाड़ी को यूज़ करो, ये फिल्म की लाइफ इसी से बढ़ती है। ठीक है, एक और डाउट मेरा क्लियर कर दो आप कि सेल्फ हीलिंग जो प्रॉपर्टी है, तो सेल्फ हीलिंग का एक्चुअल मीनिंग है क्या? कि मतलब किसी ने चाबी से इसके ऊपर स्क्रैच कर दिया, तो क्या वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा या उसका सिर्फ टैंक के ऊपर स्क्रैच नहीं दिखेगा? बेसिकली सर, सेल्फ फिलिंग जो होती है वो होती है डेली बेसिस पे अपने डे टू डे लाइफ में। जब अपन गाड़ी को क्लीन करते हैं तो जो कपड़े के स्क्रैचेस आते हैं, जो राउंडेड सर्कल्स आते हैं, स्वेल मार्क आते हैं, ओके। वो ऑटोमेटिकली धूप में सारे सेल्फ फिल हो जाते हैं, फिल्म क्लीन हो जाती है। तो वो चीज़ सेल्फ फिल होती है, कभी भी डीप स्क्रैचेस वगैरह सेल्फ फिल नहीं होते। बाकी कैसा रहा सर आपका टोटल एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आपने पूरा वर्क देखा, पूरा प्रोसेस देखा, कैसा लगा? प्रोसेस बहुत बढ़िया था, अच्छा था। मेरे को एक्चुअल में सजेस्ट जो किया था वो रॉयल एनफील्ड के थ्रू ही सजेस्ट किया गया था कि आप या तो उनसे करवा लीजिए या किसी ऑथेंटिक शॉप से करवाना, ताकि क्या है बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो। बिल्कुल सर। तो इसीलिए फिर मैंने आपसे पहले, होली से पहले आपसे पूछा था, तो काफ़ी अच्छा था। बस थैंक यू सर। चलो ठीक है, थैंक यू बॉस। ओके। तो ये पीपीएफ जो थी ये इस तरीके से होती है कि आपका पेंट को प्रोटेक्ट कर लेती है, तो बेहतरीन वो रहता है। अब इसका फ़ायदा क्या है वो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि देख रहे हो, अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक मेरे निशान हो रखा है। तो ये एक इसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ था जब मैं इसको लेकर के गया था, कहीं मैंने पार्क की थी और ऊपर से इसके ऊपर कोई पत्थर गिर गए थे। ज़्यादा बड़ा पत्थर नहीं था, अगर ज़्यादा बड़ा पत्थर होता तो डेंट भी आ जाता, तो छोटा ही पत्थर था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, सिर्फ इसकी जो पीपीएफ है वही उसी के ऊपर डैमेज हुआ है। तो 3 हल्के हल्के छोटे छोटे से, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बीट कर दी हो, तो किसी पक्षी ने बीट कर दी हो वैसा लगता है, तो वो हुआ है। अगर ये इसके ऊपर पीपीएफ नहीं होती तो ये टैंक भी डैमेज हो सकता था और बड़ा खर्चा हो सकता था। वैसे तो पीपीएफ कराने में भी काफ़ी बड़ा खर्चा हुआ ही है बट मेन बात यह है कि वर्थी है। ये वर्थी ऐसा है क्योंकि इसके ऊपर शाइन बरकरार रहती है। जो ये शाइन है, आप बस कुछ नहीं करना, आपको इसके ऊपर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से हल्का सा इसके ऊपर रब करना है और वो क्लीन हो जाएगा। पॉलिश भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो, पानी वगैरह से वॉश कर सकते हो। नॉर्मल शैम्पू से वॉश नहीं करना है, अगर आप ऑटोमोबाइल शैम्पू से वॉश करते हो तो ही ठीक है। तो अभी तक तो मैंने इसको 2 या 3 बार वॉश किया होगा, उससे ज़्यादा वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब मेरे को राइड पे जाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर से बस कपड़े से साफ़ करता हूँ और ले जाता हूँ। तो बढ़िया है, बेहतरीन चीज़ है पीपीएफ। अगर आप भी सोच रहे हैं बाइक परचेज़ करने का या कार परचेज़ करने का, तो आप ये इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पेंट की जो लाइफ है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। करेक्ट। तो बस इस वीडियो के अंदर में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसकी पर्सनलाइजेशन के ऊपर जो सीरीज़ बना रहा हूँ उसके अंदर में ये फर्स्ट एपिसोड था, और अब ही इसके बाद में जो आगे पर्सनलाइजेशन हुए हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट, चलो फिर मिलेंगे।